जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के रसायन विज्ञान के दूसरे क्लास में। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक, दैट मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम लोग बात करेंगे आज एक अलग दुनिया की, रसायन शास्त्र के एक अलग ब्रांच की, अलग शाखा की। वेलकम टू ऑल गाइज इन अनदर वर्ल्ड ऑफ अ केमिस्ट्री। आप लोगों के एक आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो दुनिया ही एक अलग है। यानी आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अभी क्या पढ़े? हमारा चैप्टर 1, 2 एंड 3। इसमें हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स भौतिक रसायन, भौतिक केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, और उसके बाद पढ़ा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो था वो था थ्योरीज। थ्योरीज यानी मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक बंधन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये जो है ये हमारे भौतिक रसायन तथा अकार्बनिक रसायन में आते हैं, दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो हमारी दुनिया चालू होगी, शुरू होगी, बिगिन करेंगे हम लोग, तो हमारी ये जो दुनिया होगी इन दोनों से ही अलग होगी। इसमें हम थ्योरी पे नहीं, इसमें हम फार्मूलाज पर फेथ करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है आप लोगों को अपने दिमाग में ये बैठा लेना है एकदम अच्छी तरह से कि यदि आप लोग एक क्लास मिस करते हैं तो अगले दिन की क्लास आपको समझ में आने वाली नहीं है। रीजन क्या है? हमारी जो आज से दुनिया शुरू होगी वो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। हम लोग आज से क्या शुरू करने वाले हैं? कार्बनिक रसायन। हम लोगों के चैप्टर 4 का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो रसायन शास्त्र में सबसे, यदि आपको समझ में आया तो ये सबसे आसान चैप्टर है, आसान दुनिया है। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आपके ऊपर से बाउंसर ही जाता है। क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग। क्रिकेट खेलने समय एक बॉल आती है बाउंसर, जो सर के ऊपर से चली जाती है। यदि आप लोग इस चैप्टर में एक दिन भी गैप करते हैं तो अगले आने वाले जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट क्लास होगा वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। कारण क्या है? पहले जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमारी थ्योरी है। थ्योरी को हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, उस पर उसका हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ये घूमता है एक ही एलिमेंट के अगल बगल। वो एलिमेंट्स आपका है सी, दैट मीन्स कार्बन। कार्बन जो है किन किन एलिमेंट्स के साथ, किन किन कंपाउंड्स के साथ, किन किन मेटल्स, किन किन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद कौन कौन से कंपाउंड्स को बनाता है, उनके फार्मूलाज क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होते हैं। अलग अलग तरह के फार्मूलाज मिलेंगे आपको और उसके ऊपर आप लोगों को उनका स्ट्रक्चर भी बनाना रहता है और उनका नाम भी लिखना रहता है कि हम लोग
एक कार्बन को क्या बोलेंगे, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका पूरा फॉर्मूला से भरा हुआ मिलेगा। तो हमारा चैप्टर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक। मेन फोकस हमारा रहेगा कार्बन, यानी ये हमारे एक रसायन की, मैंने पहले ही बताया कि एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही वर्ल्ड है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो चलिए, आप लोग एक सॉन्ग सुने होंगे कि का चांद के पार चलो, तो चलिए चलेंगे अब हम केमिस्ट्री में अपने कार्बन के पार, यानी देखेंगे कि हमारे कार्बन तथा उसके यौगिक में किस किस समय पर कब कब से कौन से बॉन्ड बनते हैं, बंधन बनते हैं, और कौन कौन से बंधन बनने पर कार्बन अपने कितने बॉन्डों को जब बनाता है तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कितने का त्याग करता है, दैट मीन्स एक्सेप्ट। तो जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कार्बनिक रसायन। तो कोई आपसे पूछेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि कार्बनिक रसायन यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा उसके हाइड्रोकार्बन या उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर स्टडीड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी वैसा विज्ञान की वह शाखा या वह भाग जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिक और हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे, उसे ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर 4 की। हमारे चैप्टर 4 का जो नाम है वो है कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, यानी कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों, उनके हाइड्रोकार्बन तथा व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक। आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो यौगिक बनाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन यानी जब कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनके व्युत्पन्न यानी उनके जब बॉन्ड घटते हैं बढ़ते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड घटता है कार्बन का और बढ़ता है तो उस समय जो व्युत्पन्न होने वाले कंपाउंड से यौगिक हैं, उनका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसके बाद एक आते हैं वैज्ञानिक महाशय लववाजे। उन्होंने भी बताया कि कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न का ही रसायन है। लववाजे ने भी क्या बताया कि कार्बनिक रसायन जो है वो कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का रसायन है। लववाजे महोदय द्वारा ये केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डिफिनीशन है, तो मैंने दोनों लिख दिया है। कभी कभी पूछ देता है कि लववाजे के अनुसार कार्बनिक रसायन क्या है, तो आपको क्या होगा, सुविधा होगी, दोनों रहेगा आपके पास डिफिनेशन, तो आपको सुविधा रहेगी और लिखने में भी आराम रहेगा। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि वह विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम कार्बन से बने यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग कार्बनिक रसायन कहेंगे।
लववाजे के अनुसार कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। According to the Lavoisier, organic chemistry is basically the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. लववाजे महोदय ने एक डिफिनीशन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कार्बनिक रसायन जो है वो उनके कार्बन के हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न। तो आगे जब हम समझेंगे कि उनके व्युत्पन्न कौन है और उनके हाइड्रोकार्बन्स कौन है, लेकिन कार्बनिक रसायन का जो डेफिनेशन है वो आपके बोर्ड पे है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। चलिए हम चैप्टर 4 के अगले चरण में चलते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक होता है वो होता है जीवन शक्ति का सिद्धांत, दैट मीन्स विटल फोर्स थ्योरी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बनिक रसायन के बारे में सबसे पहले वर्जिलियस ने 1815 में पहला अपना कमेंट दिया, पहला अपना सिद्धांत दिया, जिससे उसके सिद्धांत को कुछ दिन तक उसकी मान्यता रही। यानी कार्बनिक रसायन का जो मैंने डिफिनीशन लिखवाया वो बाद में आया, लेकिन कार्बनिक रसायन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जिस बंदे ने बात किया वो था वर्जिलियस। 1815 यानी 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने बताया कि रासायनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है, रासायनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो सजीव पदार्थों में एक अदृश्य शक्ति से होता है। वैसी शक्ति जिसे हम, जो कि नॉन विजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, वैसा एक पावर जो होता है, विटल फोर्स जो होता है, वो किसी लिविंग थिंग में और ये कार्बन कंपाउंड्स का निर्माण करता है। यानी कोई एक विटल फोर्स होता है जो नॉन विजुअल होता है, किसी लिविंग थिंग में कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करता है, निर्माण करता है। किसने बताया? वर्जिलियस ने बताया। कब बताया? 1815 ईस्वी में। यानी उसके कहने का मतलब था कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति से होता है, विटल फोर्स से होता है। कब बताया? 1815 में। वर्जिलियस ने बताया कि उसके सिद्धांत के अनुसार उसने जो अपना थ्योरम दिया, जो थ्योरी दिया, उसके हिसाब से उसने बताया कि किसी सजीव पदार्थ में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। देखिए आपके बोर्ड पे जीवन शक्ति का सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी। वर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। में छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा। जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, विटल फोर्स द्वारा होता है।
We talk about Beetle force theory. In 1815, Berzelius gave the theory of Beetle force, according which organic compounds are formed in living substances by an invisible force. हमें दिखता नहीं है, उसने बताया कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन सजीवों में क्या होता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें नहीं दिखती है, उसी से कार्बन कंपाउंड्स का निर्माण हो जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक इसके नीचे आप लोग पढ़ेंगे, नोट मैंने लिखा है। कुछ दिन तक बर्जिलियस महोदय का जो ये थ्योरम था वो बहुत दिनों तक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम सल्फेट को गर्म करके प्राप्त कर लिया, जिससे बर्जिलियस की अवधारणा का अंत हुआ। उसने क्या बताया था? सजीव थिंग में अपने आप एक अदृश्य पावर जो होता है वो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, लेकिन वोहलर महोदय ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या बना दिया? यूरिया। किसको? अमोनियम सल्फेट को हीट करके यूरिया बना दिया। यूरिया जो है वो कार्बनिक प्रोडक्ट है। तो जब किसी की थ्योरी आई है या मैंने कोई एक थ्योरम दिया है जिसको पास कर दिया गया है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है वो बीटल फोर्स, इनविजिबल फोर्स के द्वारा होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे ने क्या किया कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में उसने क्या कर दिया कि अमोनियम सल्फेट को गर्म करके यूरिया बना दिया, यानी कार्बनिक पदार्थ बना दिया। तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में भी हो सकता है। इससे क्या हुआ कि वर्जिलियस महोदय का जो कंसेप्ट था, जो थ्योरम उनका 1815 ईस्वी में आया था, वो समाप्त हो गया, झूठा साबित हो गया। तो याद रखिएगा कि वर्जिलियस की जो थ्योरम थी उसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? वोहलर को जाता है। वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम सल्फेट को गर्म करके प्राप्त कर लिया, जिससे वर्जिलियस की अवधारणा का अंत हुआ। बट वोहलर ऑब्टेन्ड द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड, थस एंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिलियस। द एंड हो गया। उनकी जो थ्योरम थी, उनका जो सिद्धांत था, वो समाप्त हो गया। तो सबसे पहला कार्बनिक रसायन के माध्यम में पहला सिद्धांत आया, जीवन शक्ति का सिद्धांत। आप लोग याद रखिएगा। और जब वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया, उसके बाद फिर जब हमारा आया जो डिफिनेशन आया वो लभवाजे का आया। लभवाजे ने बताया कि कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का रसायन है, यानी वर्जिलियस, वोहलर, उसके बाद लभवाजे। लेकिन हमारा जो ये चैप्टर चालू हुआ कार्बनिक रसायन, इसीलिए मैंने उसका डिफिनेशन पहले ही लिखवा दिया। यदि आपसे कोई पूछता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला थ्योरम जो आया था वो कौन था, तो बीटल फोर्स थ्योरी, यानी जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसे वर्जिलियस ने 1815 में दिया था। पहला सिद्धांत आया जीवन शक्ति का सिद्धांत कार्बनिक रसायन के माध्यम में, जो 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने दिया था। उसके अनुसार उसने बताया था कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो एक अदृश्य जीवन शक्ति से होता है, इनविजिबल विटल फोर्स के द्वारा होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वोहलर ने लेबोरेटरी में यूरिया बना दिया अमोनियम सल्फेट को गर्म करके। ठीक है, गर्म करके इसने क्या बना दिया? अमोनियम सल्फेट। फिर लभवाजे का कार्बनिक रसायन के अंतर्गत उनका एक डिफिनीशन आया। उन्होंने बताया कि कार्बनिक रसायन जो है वो हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का रसायन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज मैंने जो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं समझ में आ गया होगा। तो ये जो चैप्टर है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।